विधायकों मारपीट हो रही है, इसलिए मारपीट होने जा रही है। विधानसभा में दो बीजेपी विधायक भिड़ गए तो अखिलेश यादव और पूरे विपक्ष ने जमकर मजे लिए। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। सदन की गरिमा थी जिनके हाथों में, वही लड़ पड़े अब आपस में। विपक्ष क्या बोले, अब सत्ता ही तमाशा बन गई। अनुशासन की चादर खुद सत्ता से फिसल गई। जी हाँ, अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले खुद सदन में आपा खो बैठे। बीजेपी में अनुशासन की बात जितनी जोर शोर से की जाती है, उतनी ही बार उसके नेताओं के बीच फूट और आपसी टकराव की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। यूपी विधानसभा में सत्र के दौरान जो बीजेपी विधायक राजेश चौधरी और सौरभ श्रीवास्तव के बीच की झड़प कोई अपवाद नहीं, बल्कि उसी लंबे सिलसिले की एक और कड़ी है। और विधानसभा में जो नजारा 13 अगस्त को देखने को मिला, उसने खुद बीजेपी की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बीजेपी के दो विधायक राजेश चौधरी और सौरभ श्रीवास्तव आपस में उलझ पड़े। विधानसभा अखाड़ा बन गया। सपा विधायक बोल रहे थे और उस दौरान जब बीजेपी विधायक भिड़ रहे थे, जिसको लेकर सपा विधायक ने टोका और कहा कि पहले आप लड़ाई शांत करवाइए। दरअसल राजेश चौधरी और सौरभ श्रीवास्तव के बीच बोलने के समय को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत आ गई। झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जो कि 13 अगस्त का है, जिसमें बीजेपी के दोनों विधायकों को आपस में एक दूसरे से उलझते हुए देखा जा रहा है, जिसको लेकर विपक्षी नेताओं ने जमकर मजे लिए हैं। भाजपा के विधायकों मारपीट हो रही है, इसलिए मारपीट होने जा रही है। दिन में कराओ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि बदसलूकी और बदजुबानी ही भाजपा में तरक्की की सीढ़ी है, निंदनीय। वहीं यूपी कांग्रेस ने भी वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि भाजपा पार्टी के सत्ता से बाहर जाने का समय जितना नजदीक आ रहा है, उनका आपसी टकराव उतना ही खुलकर सामने आ रहा है। इसका ताजा उदाहरण सीधे विधानसभा में देखने को मिला है, जहां भाजपा विधायक राजेश चौधरी और सौरभ श्रीवास्तव के बीच इतना तीखा विवाद हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को अपशब्द कहने शुरू कर दिए और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। यह घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि पार्टी अलग अलग गुटों में बढ़ चुकी है और हर गुट की कमान अलग अलग हाथों में है। भाजपा में अब अंदरूनी संघर्ष छिपा नहीं रहा। जो कल तक पर्दे के पीछे था, वह अब सार्वजनिक हो चुका है। या तो कांग्रेस कह रही है कि जो कल तक पर्दे के पीछे था, वो अब खुलकर सामने आ चुका है। तो देखा आपने किस तरह से मामूली सी बात पर दो बीजेपी विधायकों ने पार्टी की जमकर फजीहत कराई, किरकिरी कराई, और वो भी विधानसभा के अंदर। ये कोई पहली बार नहीं है। इससे भयंकर मार बीजेपी नेताओं में कई बार देखने को मिली है। असल में ये जो विवाद हुआ उस समय शुरू हुआ जब विधानसभा में यह तय किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन बोलने के लिए खड़ा होगा, और इस दौरान सौरभ श्रीवास्तव स्पीकर की सीट की ओर पर्ची बढ़ा रहे थे। लेकिन राजेश चौधरी का आरोप यह है कि उनका नाम होने के बावजूद सौरभ उनकी पर्ची आगे नहीं भेज रहे थे, और इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि सदन में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। हालांकि सपा विधायक अताउर रहमान ने हस्तक्षेप कर दोनों को शांत करने की कोशिश की और कहा, इन दोनों की लड़ाई बंद कराइए। इसके बाद बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने भी दोनों से शांत रहने की अपील की, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों माने नहीं, और इस घटना ने एक बार फिर विधानसभा की गरिमा और विधायकों के आचरण पर सवाल खड़े कर दिया। विधानसभा वो जगह जहां जनता के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, जहां जनसेवा की बात होनी चाहिए, लेकिन ये जो हुआ उसने एक बार फिर उस लोकतांत्रिक मंदिर की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है। जी हां, यह घटना सिर्फ विधानसभा की गरिमा पर नहीं है, बल्कि
भारतीय जनता पार्टी की पूरी कार्यशैली, अनुशासन के दावों और संगठनात्मक एकता पर भी बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा करती है। बीजेपी खुद को अनुशासित पार्टी कहती आई है, एक ऐसी पार्टी जिसमें संगठन सर्वोपरि होता है, गुटबाजी और व्यक्तिगत टकराव के लिए कोई जगह नहीं है, यह बीजेपी का कहना है। लेकिन जब उसी की पार्टी के दो विधायक, वो भी सदन के भीतर आपस में उलझ जाए, आपस में भिड़ जाए भरी सदन में, तो सवाल तो उठना लाजमी है, सवाल उठता भी है। विपक्ष को एक बड़ा मौका भी मिल गया। यह घटना सिर्फ दो नेताओं की निजी लड़ाई की नहीं है, यह बीजेपी की उस नैतिक छवि पर भी सीधा प्रहार है जिसका प्रचार वो हर मंच से करती आई है। जब आपके विधायक के सार्वजनिक मंच पर संयम न रख सके तो जनता को क्या संदेश दे रहे हैं आप? सवाल कई हैं। सवाल सिर्फ झगड़े का नहीं है, सवाल उस विचारधारा का भी है जो खुद को दूसरों से बेहतर बताती है। जी हां, अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस अंदरूनी लड़ाई को कैसे संभालती है। वैसे जैसा कि हमने पहले ही कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है, बीजेपी के कई नेता आपस में भिड़ चुके हैं। इस खबर को जरा आप देखिए, क्या लिखा है। आगरा शव यात्रा में भिड़ गए बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री, धक्का मुक्की हाथापाई, पुलिस ने किया बीच बचाव। हैरानी की बात यह है कि विधायक और पूर्व मंत्री के बीच यह हाथापाई शव यात्रा के दौरान हुई, जहां लोग गमगीन थे और मृतक को अंतिम विदाई दे रहे थे। वहीं पर दो नेता आपस में भिड़ गए सत्ता पक्ष के, और इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी होती रही। तो शव यात्रा के दौरान भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली, तो कई बार ऐसा हुआ है। अब इस खबर को जरा आप देख लीजिए। भाजपा की तिरंगा यात्रा, फोटो खिंचाने की होड़, 1 घंटे तक चले, कार्यकर्ताओं में लात घूंसे। यह खबर मथुरा की है, 11 अगस्त की। तो अगर ऐसी घटना एक बार होती है तो उसे संयोग कह सकते हैं, लेकिन जब बीजेपी नेताओं की आपसी भिड़ंत और गुटबाजी बार बार सामने आती है तो फिर यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक पैटर्न बन जाती है। किस तरह से विधानसभा को अखाड़ा बना दिया गया, किसी विपक्षी दल के विधायक के द्वारा नहीं। जो पार्टी अनुशासन की बात करती है, जो कहती कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता बड़े ही अनुशासित हैं, ये उनके विधायकों के द्वारा किया गया है विधानसभा के अंदर। जी हां, उसको लेकर किस तरह से विपक्ष जो है बीजेपी पर तंज कसा है, वो भी हमने आपको बताया। किस तरीके से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा, कांग्रेस की तरफ से वीडियो शेयर करके तंज कसा गया। कई विपक्षी नेता हैं जो इस घटना को लेकर बीजेपी पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहे 4 PM।